हेलो दोस्तों, क्या समाचार है। आशा है कि सब ठीक ठाक है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। उसमें आता है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। जैसे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको कैसे प्रूफ करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेट √2 ये रेशनल नंबर। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर। ठीक है, जब वो रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को हम, अगर रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको बताया है कि तुम लोग को कि जो रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। बट हियर यहाँ याद रखना है कि p and q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, p and q और को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। कॉमन फैक्टर 1। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4। ठीक है, 3/4 इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, यानी ये जो 3 और 4 नंबर्स हैं जो हम लोग का डिजिट्स है दोनों, इसमें ये 1 से ही दोनों डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कोफ्रेंड। राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × q = p हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2q² दैट इक्वल टू p²। इसको एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 2q² = p²। यहाँ पे क्या होगा कि 2 डिवाइड्स p²। जब इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब दुनिया समझने वाली बात है ना। जैसे 2 × हम 5 लिख रहे हैं दैट इक्वल टू 10। राइट, अगर ये नंबर है, इस नंबर को क्या करेगा, ये 2 डिवाइड करेगा और ये 5 भी डिवाइड करेगा। तो इसमें 2 क्या करेगा, इस p² को डिवाइड करेगा और q² भी p² को डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखते हैं 2 डिवाइड्स p²। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p। एक थ्योरम है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर को वो डिवाइड करता है तो अगर विदाउट स्क्वायर नहीं करते हैं तब भी उस नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अगेन लेट p = 2r। p = 2r, r इज सम इंटीजर। r क्या है, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। पुट p = 2r इन इक्वेशन 1। अब जो ये इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग पुट कर देते हैं p का वैल्यू 2r। तो 2q² दैट इक्वल टू 2r, क्योंकि p = 2r तो 2r का स्क्वायर, 2q² दैट इक्वल टू 4r²। यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। राइट, ठीक है। तो q² = 2r²। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, तो q² दैट इक्वल टू 2r²। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 2r² = q²। इसका मतलब फिर से क्या होगा, ये सेम फॉर्म अटेंड कर रहा है। इसका मतलब हो जाएगा 2 डिवाइड्स q², 2 also डिवाइड्स q। अब देखो यहाँ पे कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। क्या कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन ये है कि √2 = p/q। p/q कोफ्रेंड है, यानी उसका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1, नॉट अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, देखो 2 डिवाइड्स p²। इस p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और इस q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी p और q का जो कॉमन फैक्टर हो रहा है वो अदर देन 1 के अलावा 2 आ रहा है। और हम लोगों ने क्या सपोज किया है कि p and q आर कोप्राइम, इसका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। बट हम लोगों ने जो प्रोसेस किया इसमें आ रहा है p और q का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इसलिए हम लिखे कॉमन फैक्टर ऑफ p and q इज अदर देन 1, दैट इज 2। दैट मीन्स व्हाट,
सो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। हम लोगों ने जो माना था, ठीक है, हम लोगों ने क्या माना था कि पी एंड क्यू को प्राइम है। जो एजम्पशंस था वो गलत हो रहा है। जब गलत हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे हियर एराइज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन एराइज है। कंट्राडिक्शन मतलब क्या है कि हम लोगों ने माना कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो √2 हम लोग माने थे कि एक रेशनल नंबर था, बट अब ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि हम लोग का जो सपोजिंग था, जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलिए आज के लिए तक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, और कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा है कि ये जो हमने बताया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कैसे करना है, तो ये प्रोसेस ये क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर है। ये क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम लोग और भी क्वेश्चन जो है √3, √5 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए तक। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।